से पूछा गया है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना की गई, तो सन 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई, तो सन 1990 में अपनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साफ्टा संबंधित है, तो ये सार्क से संबंधित है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था। उसके बाद में वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है, तो सड़क मार्ग को सम्मिलित नहीं किया जाता। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में प्रथम आम चुनाव जो है स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद में ये लंबे चले थे। यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, और ये जो है आपका अभी की सरकार ने इसका जो है आयोजन किया था, इसकी स्थापना की थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 2021 के पेपर में ये पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं या पादेन अध्यक्ष कौन हैं, तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे लेकिन हमेशा नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अब यहाँ पर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई, तो उत्तराखंड से हुई, सभी को पता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है किससे संबंधित है चिपको आंदोलन, तो वन सुरक्षा को लेकर के, वन्य पेड़ पौधों जंगलों की कटाई को लेकर के। ठीक है, उसके बाद में निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है, तो आम आदमी पार्टी जो है ये अभी बनाया गया था, जिसके केजरीवाल नेता हैं, तो ये वाला जो पार्टी है अभी नया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है ट्राइग्लव ली थे, ट्राइग्व ली। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 जून 1914 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना था, तो तेलंगाना को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी संख्या है सदस्यों की। भारत में संसदीय शासन पर आधारित खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया गया, तो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध सन खालिस्तान तक चला, तो 1914 से 1918 तक चला। उसके बाद में रूस की 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद खालिस्तान अस्तित्व में आया, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य जो है ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद में नामदेव ढसाल खालिस्तान भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष खालिस्तान के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है, तो बीपी मंडल के नाम से उनका जो है मंडल पड़ा। ये क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है इनको बताया जाएगा, एक एक लाइन में एक एक वर्ड में इसके उत्तर देने हैं। पहला यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो जोसेफ ब्राज टीटो थे। इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 1919 में हुआ। सार्क का पूरा नाम जो है सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है प्रथम की जो है 1951 से 1956 थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सी विरोधी आंदोलन शुरू किया था, ताड़ी विरोध आंदोलन उसका नाम था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना स्वतंत्र जो है प्रथम अपना प्रधानमंत्री चुना था, तो नरसिम्हा राव को चुना था। उसके बाद में 1900 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ, तो अजरबैजान देश जो था ये बाकू शहर में हुआ था। उसके बाद में इसमें व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, तो ये वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके संस्थापक थे। कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर के लिए हुआ है। बाम सेफ का पूरा नाम जो होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर आदमी का नाम बर्गीज कुरियन था। इसके बाद नेक्स्ट जो है बी पार्ट, इसमें आता है महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन के 2 कारण आपको बताने हैं। तो महाशक्तियों ने छोटे देशों से इसलिए दोस्ती करी थी ताकि वो अपनी सैन्य ज़रूरतों को पूरा करें, वहाँ के खनिज पदार्थों को भी वो जो है अपना सके, और छोटे छोटे देशों को अगर मिलाता है तो उसका जो है सैन्य पावर जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं, तो 2 कारण यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको आप नोट करेंगे।
दक्षेत दक्षेश संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे देश जिसमें आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आदि शामिल थे। इसके बाद में रियो सम्मेलन के 2 परिणाम जो है आपको बताने हैं, जो कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 2 अंतरों को भी दिया गया है। हिंदी लिखते समय अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर उसको सुधार लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई अक्षर जो है मिसप्रिंट हो, तो आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना है आपको। उसके बाद में आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम जो है आपको देना है। तो यहाँ पे 5 लोग थे जो मेन थे, भारत से थे, स्लोवाकिया से थे, मिस्र से, इंडोनेशिया और घाना से थे। सभी के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का जिक्र आपको करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप ज़रूर याद करें, ढंग से याद करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ऐसे 2 मसलों का नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी संयोग है। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि दोनों 2 मसलों के नाम बताइए जिस पे भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के आंसर्स पता होने चाहिए। तो 12वां क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, उल्लेख आपको करना है। तो ये अपरंपरागत खतरों की श्रेणी में आता है और इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से उतार सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो पूछा गया है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, आपको 2 कारण यहाँ पे बताने हैं। दोनों कारण यहाँ पे लिखे गए हैं। और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट जो पासवर्ड है वो है 27, यानी कि 27, यानी कि 27। ठीक है, 27 जो है इसका नेक्स्ट पासवर्ड है। इसके बाद में 2 बार और पासवर्ड बताए जाएंगे। खंड स जो है, इसमें श्रीलंका के जातीय संघर्ष में कितनी भूमिका जो है प्रमुख है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है किनकी भूमिका है जातीय संघर्ष में, ये आपको बताना है। तो सिंघलियों का समुदाय वहाँ पे काफ़ी था, बाकी उसमें तमिल थे, जो कि श्रीलंकाई तमिल बोले जाते हैं। तो उनके बीच में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप इनको आराम से याद करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसका अथवा पार्ट में पूछा गया है, दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं, इसका आंसर देना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे बताया गया है। इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर था उसमें केवल एक अथवा का पार्ट ना दिया गया था, उसमें से मेन ही क्वेश्चन ज़्यादातर करवाए गए थे। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अथवा में, तो इसमें पूछा गया है आपसे, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से भिन्न देशों के प्राथमिक सरकार क्यों बन गए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर पॉइंट वाइज दिया गया है, क्या रीज़न थे। सारे के सारे रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सभी रीजंस को आपको याद करना होगा ताकि इसका क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर दे पाए। नेक्स्ट जो है, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए थे, ये उनके मुद्दे जो थे निम्नलिखित, वो हम बताएंगे इस लाइन में। तो यहाँ पर जो मुद्दे थे, ये पॉइंट वाइज हमने 3 मुद्दे जो है बताए हैं, इनको आपको याद करने हैं। इसके अथवा में जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अथवा के पार्ट से पहले आपको मैं सेकंड लास्ट पासवर्ड बता देता हूँ। तो वो पासवर्ड नोट करिए, 42, यानी कि 42 जो है इसका नेक्स्ट पासवर्ड है। 42 जो है नेक्स्ट पासवर्ड है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अथवा में जो है, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, अपने उत्तर को जो है पुष्टि के साथ उदाहरण सहित देना है। तो यहाँ पर हमने इसको सही समझाया है, आप इसको समझ सकते हैं एक बार, क्योंकि जो आंसर्स हमने दिए हैं ये आंसर्स आपको जल्दी से आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। तो इनको ज़रूर आप एक बार देखें और पढ़ें और याद करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, इसमें पूछा गया, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, अपने उत्तर जो है तर्क सहित देने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, इसको आप इसी तरह से बना लेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे में जो हम लिखते हैं तो उसको बहुत सटीक तरीके से लिखना होता है ताकि उसका जो है भाव स्पष्ट हो सके। उसके बाद में अथवा पाठ में है, मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करना है। तो मंडल आयोग का जो है सविस्तार वर्णन यहाँ पे किया गया है, उसकी सिफारिशें भी यहाँ पे हम दिखाएंगे ज़रूर ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए।
इसके बाद में खंड द आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल कर उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से दिया गया था और इसको जो है इस तरह से हमने इसके उत्तर को सही लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया आपसे इसका अथवा में कि निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर ये जो कार्य किसके हैं उसके हिसाब से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो है इसको उस हिसाब से मतलब मिलाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इसमें है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसके प्रमुख कार्यों एवं सिफारिशों का उल्लेख जो है आपको करना है। तो सबसे पहले कार्य लिखेंगे, उसके बाद में जो है इसकी सिफारिशों को आप यहाँ पे उल्लेखित करेंगे। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ लिखा गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपने स्किप नहीं किया है तो आपको पासवर्ड सारे पता हैं और एक पासवर्ड जो है अंत में बताया जाएगा। यहाँ पर जो है आपका अथवा पाठ शुरू होता है। तो अथवा पाठ में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए और आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से मुख्य अंतर क्या थे ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कंप्लीट है। यहाँ पे पहले पॉइंट से पहला पैराग्राफ है और इसके बाद में ये दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ जैसे जैसे लिखे गए हैं इसी तरह से आपको लिखने हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आप इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप डीटो कॉपी करें इसको। जितना आपसे याद हो सकता है उतना करें और जितना मैक्सिमम याद करेंगे ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम याद रहने वाला है। जितना कम याद करेंगे उतना ही कम आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट क्या था अर्थ, और कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर जो है 1969 में टूट का शिकार हुई थी ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका सिंडिकेट का अर्थ बताएंगे, उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा समझा करके फिर कांग्रेस पार्टी क्यों टूटी थी उसका भी हम यहाँ पे समाधान बताएंगे कि क्यों टूटी थी, क्या कारण रहे थे। और जो कि मैंने पहले वाले आपका जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी बताया था और यहाँ पे भी दोबारा इसको बताया जा रहा है। तो इस आंसर को ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लें। इसके अथवा पार्ट में जो पूछा गया आपसे 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनः स्थापना तथा उसके परिणामों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इस तरह से आप टिप्पणियों को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से आपके सारे के सारे हैं। ये आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पे थर्ड कर लेना, ये सेकंड लिखा हुआ है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट और पार्ट है उसको भी हम दिखाते हैं। यहाँ पे 4 5 6 पार्ट इस तरह से आपका सारा का सारा इसमें लिखना है। तो इस तरह से ये आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके इस मॉडल पेपर का।